आखिर अलायंस का जम्मू कश्मीर के अंदर कब तक होगा फैसला। लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं, जो सपोर्टर्स है, जो वोटर्स है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह सब सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस जो है वो 90 सीटों पर कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक भी जो है वो कंफर्म नहीं हो पाया। अभी तक भी जो है वो ऑफिशियल रिपोर्ट किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की सामने नहीं आई है। लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रूमर्स या फिर सोर्सेज तो जरूर कह रही है कि किन किन सीट्स पर या फिर किन किन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर दोनों जो पार्टीज है वो अलायंस कर रही है, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। मीटिंग लगातार जारी है और सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम तक इसका पूरा जो है वो खुलासा किया जाएगा दोनों पार्टियों के दरमियान, और उसके बाद जो है वो लोगों के सामने भी ये फैसले आ सकते हैं। और आपको बता दें कि बनिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें सबसे पहले इसका उलटफेर देखने को मिला, बनिहाल वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें वकार रसूल वानी को टिकट देने की बात की जा रही थी अलायंस की, वहीं आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद शाहीन और उनके साथ उनके जो सपोर्टर्स है या फिर जो उनके कार्यकर्ता लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, सबसे पहले वहां से जो है वो इसका रुख चेंज हो गया। अलायंस का जो खिलाफ वर्जी है वो बनिहाल से स्टार्ट हो गई, और बनिहाल में जब वर्कर्स की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की या फिर जो स्पीच वहां पर की गई, तो उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि हम किसी अलायंस को नहीं मानते हैं और हम किसी अलायंस के साथ नहीं है। अगर कल आने वाले समय में कोई भी स्टेप लेना पड़ा तो हम ले सकते हैं। पहली बात यह होगी। उसके बाद रामबन के अंदर भी इसी प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने जो है वो जब बनिहाल के अंदर ये चीज शुरू हुई, जब बनिहाल के अंदर अलायंस के अगेंस्ट लीडर जाने लगे, तो रामबन के अंदर भी ये बात उठनी शुरू होगी। लेकिन फिलहाल रामबन का यह बताया जा रहा है कि वहां पर अलायंस होगा, लेकिन बनिहाल का जो डाउट है या फिर बनिहाल के अंदर जिस अलायंस के खिलाफ लीडर्स जो है वो चले गए और किसी भी अलायंस को मानने की कोशिश नहीं की, और जब लोगों ने या फिर सपोर्टर्स ने कहा कि हम किसी भी अलायंस के साथ नहीं है, हम सजाद शाहीन के साथ हैं, तो अब यहां पर क्या सजाद शाहीन साहब वकार रसूल वानी की सपोर्ट में आएंगे? ये तो फिलहाल तय नहीं हो पाएगा, ये तो फिलहाल हो नहीं पाएगा कि वो वकार रसूल वानी की सपोर्ट में आ सकते हैं। तो फिर सजाद शाहीन साहब कहां पर जाएंगे? क्या डेमोक्रेट प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से मिलकर वो बनिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहकर कंटेस्ट कर सकते हैं? ये सबसे बड़े दो सवाल हैं कि क्या वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के साथ मिलकर उनकी टिकट पर बनिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट होकर कंटेस्ट कर सकते हैं। और अगर इंडिपेंडेंट होकर कंटेस्ट कर सकते हैं तो फिर उसके बाद रिजल्ट क्या हो सकता है? आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पुख्ता वोट है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने वोट है, वो सजाद शाहीन के साथ तो नहीं जाएंगे। वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेंगे अलायंस के अंदर। जो सजाद शाहीन साहब का अपना वोट है वो उन्हें वोट जरूर करेगा, लेकिन गिरावट वोट्स में आ सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वोट है और अपनी पहचान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये फैक्ट हम बता रहे हैं। और उसके बाद अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की टिकट पर वो लड़ते हैं तो उस समय उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यह हो सकता है कि सजाद शाहीन साहब किसी हद तक जो है वो वकार रसूल वानी साहब को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जो नेता है और उनका भी सोर्सेज की जानिब से बताया जा रहा है कि इंटरनल जो सपोर्ट है वो वकार रसूल वानी साहब के साथ हो भी सकता है, क्योंकि ये सोर्सेज की जानकारी है, कंफर्म नहीं है या फिर वो ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन सोर्स से जानकारी जरूर दे रहा है। और यहां से कुछ लीडर ऐसे हैं जो सजाद शाहीन साहब के साथ मुलाकात जिन लोगों ने की और जिन्होंने सजाद शाहीन साहब को यह भी कहा होगा कि आप डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की टिकट से जो है वो कंटेस्ट करिए, और उस सिचुएशन में जो है वो कांटेदार टक्कर हो सकती है बनिहाल से सजाद शाहीन साहब की और वकार रसूल वानी साहब की। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि आपका रहबर कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है कि आपका 6 साल का जो नुमाइंदा है वो कौन हो सकता है? आपकी बात कौन कर सकता है? आपके मुद्दे कौन उछाल सकता है? आपके मुद्दों को सुलझा कौन सकते हैं? आपके मुद्दों को हाईलाइट कौन कर सकता है? आपके मुद्दों को आला हुकाम तक कौन पहुंचा सकता है? कौन बेहतर आपके लिए हो सकता है? कौन सा डिजर्विंग आपके लिए हो सकता है? कौन सा मजबूत दावेदार है इस वक्त? और आपकी बात सुनने वाला कौन सा लीडर है? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा।